आज की कहानी का नाम है द मेट्रो। कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो इस टनल का मेंटेनेंस देखता है, लेकिन आज उसे यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि दीवारों पर काफी तेज पानी लीक हो रहा है और ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें इस बारे में तुरंत बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हम देख लेंगे ये बोलकर बात को टाल देते हैं। इसके बाद हम एक लोको पायलट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी अब बस शुरू ही होने वाली थी, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जाकर उसे भी ये बात बता दे और वो पायलट कई और लोगों को इस बारे में बताकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ अब उस टनल के पानी का बहाव तेज होने लग गया था। वहीं दूसरी ओर हम एड्रियान को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वो अपने पेशेंट को चेक कर रहा था, पर घर आने पे उसकी बेटी जूली कहती है कि डैड, मॉम अभी तक घर नहीं आई है, आप उनसे फोन करके एक बार पूछिए कि वो कहाँ रह गई। लेकिन असल में एड्रियान को भी नहीं पता कि उसकी वाइफ कहाँ पर है, क्योंकि उसका तो अफेयर चल रहा है उसके बॉस जॉन के साथ, जो कि यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। और ये बात जॉन को भी पता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं क्योंकि उसने अपनी वाइफ से इस बारे में कई बार बात की, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब अगले दिन जूली और एड्रियान दोनों घर से निकल जाते हैं क्योंकि एक को स्कूल जाना था और दूसरे को हॉस्पिटल। लेकिन उनके जाने के बाद वहां पे क्लारा आती है जो उन दोनों से मिलने आई थी, लेकिन वहां पर वो मौजूद ही नहीं थे, इसलिए उसे निराश होकर घर जाना पड़ता है। अब यहाँ में एक और चीज पता चलती है कि जिस सबवे में पानी लीकेज हो रही थी वो असल में रिवर के नीचे है, यानी कि अगर जरा सी भी क्रैक हुआ तो पूरा सबवे पानी से भर जाएगा और उसमें जाने वाली ट्रेन भी उसी में बह जाएगी। अब स्टेशन के बाहर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे नशे में बताता भी है कि कुछ देर बाद कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अब तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे लेकर जाती है क्योंकि वहां पर ड्रिंक करना अलाउ नहीं था। लेकिन वो लड़की जो कि उसके साथ थी वो भागकर मेट्रो की भीड़ में घुस जाती है और कुछ ही देर बाद वो चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ हम बता दें कि मेट्रो इस कहानी में कुछ अहम किरदार मौजूद हैं, जिसमें से जॉन, क्लारा, एड्रियान और एक लड़का लड़की जो आपस में फ्लर्ट करने में लगे हुए हैं। उधर पानी अब तेजी से लीक होना शुरू हो जाता है और इन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी, तो लोको पायलट मजे से मेट्रो चलाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद हम ट्रैक पर कुछ हलचल महसूस करते हैं, जैसे कि उसे कोई चीज हिला रही हो। लेकिन ये बात पायलट को पता नहीं होती, इसलिए वो स्पीड और बढ़ाता और आराम से एप्पल खाने लगता है। लेकिन अब वहां की दीवारों में छेद होना शुरू हो गया था और पानी अब गिरने लगा था, और ये चीज जब लोको पायलट देख लेता है तो वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। लेकिन इतनी जल्दी ट्रेन नहीं रुकने वाली थी और उस ब्रेक की वजह से पीछे से सारे डिब्बे में तेजी का झटका लगता है और इसी वजह से जितने भी लोग मौजूद थे सभी एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब मेट्रो पटरी से उतर जाती है, लेकिन जो कि मेट्रो टनल में थी इसलिए डब्बे गिरते नहीं है, लेकिन झटके की वजह से बहुत तबाही होती है। एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता और सभी चिल्ला रहे थे क्योंकि इसमें कई लोग तो मारे भी गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम देख पाते हैं कि असल में वहां पर क्या हुआ है। जॉन फौरन खिड़कियों को तोड़ता है और बाहर देखता है, लेकिन वहां पे जाना सेफ नहीं है क्योंकि पानी में करंट हो सकता है और इसीलिए वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर आगे जाने का ट्राई करता है। उधर हम एड्रियान को देखते हैं जो उठते ही अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है क्योंकि वो उसे कहीं दिखाई दे नहीं रही थी। हर जगह ढूंढने पर वो उसे सीट के नीचे लेटी हुई मिलती है, लेकिन तभी एक आदमी को हम देखते हैं जो सभी सीट के ऊपर से चढ़कर आगे जा रहा था। अगर वो क्लारा के ऊपर से चला गया तो वो मर भी सकती है, इसलिए एड्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर तभी जॉन आकर उसकी मदद करता है और उसकी बेटी को बाहर निकालता है, यानी कि अब यहाँ इन तीनों का मिलन हो चुका है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं जो बार बार जूली को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। अब यहाँ एक और मुसीबत आने वाली है। उस रूट पे एक और दूसरी मेट्रो अब तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन तभी उसे रेड सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड कम कर लेती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उसी समय उसे ट्रैक पर ढेर सारा पानी दिखता है जो कि टनल से होते हुए आ रहा था। तभी कंट्रोल रूम में उसके पास मैसेज आता है कि आपको दोबारा से उसी स्टेशन पर लौट जाना है जहाँ से आप आए थे, इसलिए फौरन ये लोग ट्रेन को उल्टी डायरेक्शन में चलाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ उसमें बैठे पैसेंजर को जरा भी खबर नहीं थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इधर एड्रियान एक जख्मी आदमी की मदद कर रहा होता है, लेकिन ट्रैक के जरिए हजारों लोग अब आगे बढ़ रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि शायद कुछ ही दूर पर उन्हें स्टेशन मिल जाएगा और वो जान बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है जिसकी वजह से ग्राउंड पर करंट दौड़ने लग जाता है। अभी जितने भी लोग थे पानी में भाग रहे थे, एक ही झटके में सभी की मौत हो जाती है। जो लोग पीछे रह गए थे वो वापस मेट्रो में जाना शुरू करते हैं। उधर दूसरी मेट्रो अब अपनी स्टेशन पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां खड़े पैसेंजर इससे काफी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था कि असल में ये वापस क्यों आ गई, क्योंकि बाहर के लोगों को इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो पानी में कुत्ते को फेंक कर चेक करता है कि करंट है कि नहीं, लेकिन ये बात क्लारा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे वापस लाने को कहती है।
तो वो उसे पानी से निकाल कर वापस उसे दे देता है, क्योंकि इस जगह पर कोई करंट अभी नहीं था। यहाँ जो लोग मेट्रो के अंदर फंसे हुए थे उसमें से वो दोनों लड़का लड़की भी होते हैं जो फ्लर्ट कर रहे थे। अब ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी मेट्रो का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर जाता है और वो फंस जाते हैं। हालांकि लड़की तो निकल जाती है, लेकिन लड़का उसी में फंसा रह जाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब मैं नहीं निकल सकता हूँ, मेरी मौत यहीं पर हो जाएगी। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और कोशिश करती रहती है लगातार, और आखिर में वो उसे बाहर निकाल ही लेती है। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि क्या आप मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, पर वो मना कर देती है, जिसे सुनकर दोनों तेज तेज हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग उस करंट से बच गए थे वो भागकर अब दूसरे स्टेशन पर आ गए थे, लेकिन उन्हें वहां देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और इसी चक्कर में वहां पर भगदड़ मच जाती है। लोग किसी तरह से बस स्टेशन के बाहर निकलना चाह रहे थे और इसी वजह से इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो बाहर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अब बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वहां 2 रिपोर्टर भी आते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। अब वो लोग सारे घायल लोगों की न्यूज दिखाने लगते हैं, लेकिन इतने में वहां पुलिस वाला आता है और उन्हें रोक लेता है। उसका कहना था कि यहाँ पर कई घायल लोग हैं, इसलिए फुटेज ना दिखाए, क्योंकि इससे लोग और घबरा जाएंगे, और उसके कैमरे की मेमोरी भी निकाल लेता है। लेकिन वो रिपोर्टर बहुत ही चालाक, वो उसे ब्लैंक कैसेट दे देता है और असली वाली छुपा लेता है, और बाद में ये लोग उसे पब्लिश कर देते हैं। जिसके बाद होना क्या था, पूरे रशिया में भगदड़ मच जाती और हर तरफ बस इसी के बारे में बातें चल रही थी। और रशियन पुलिस हेडक्वार्टर के लोग फौरन स्टेशन पहुंचते हैं और तुरंत रेस्क्यू टीम भेजते हैं, ताकि जो बचे लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। इधर जूली भी न्यूज देख लेती है, हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी किस मेट्रो में है, लेकिन वो ये न्यूज देखकर रोने लगती है और फौरन स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ मेट्रो में अभी भी एड्रियान, क्लारा, जॉन, उनके साथ 2 और लोग थे जो बीच वाले डब्बे में फंसे थे, इसलिए वो कैसे बाहर निकले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पर तभी जॉन उन्हें बताता है कि हमें बीच से होते हुए आगे जाना होगा, और ये करते हुए हम सबसे आगे वाले डिब्बे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा संभाल कर आना होगा। सभी मान जाते हैं और फिर एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो मेट्रो से बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ हम देख पाते हैं कि मेट्रो का एक डिब्बा बस बीच से टूटने ही वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो बाकी डिब्बे आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये टनल स्लोप में बनी हुई है और इसी ट्रैक पर अब ये लोग चल रहे, मतलब मौत इनके बस बिल्कुल पीछे है और इन्हें अब ऐसे ही चलकर स्टेशन तक पहुंचना होगा। लेकिन इनके लिए सफर इतना आसान तो नहीं होने वाला था। ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक पानी की लहर तेजी से इनकी तरफ आ रही थी, जिसका ये साफ मतलब है कि वो अब मेट्रो का डिब्बा एक दूसरे से अलग हो गया। इसलिए सभी कोई सेफ जगह ढूंढने लगते हैं जहां पर ये छुप सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक मोटा आदमी भी होता है जो इनके साथ ना भागकर बल्कि आगे जाने लगता है, पर तब तक वो डिब्बा उसके करीब आ जाता है और उसे एक बहुत ही बड़ी लहर बनती है, जिससे वो आदमी उसके नीचे कुचला जाता है और ये सारी घटनाएं उसके साथ ही देखते रह जाते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते और इसी हड़बड़ी में उस लड़की का इनहेलर पानी में गिर जाता है। इधर एड्रियान को एक डोर मिलता है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। थोड़ा और आगे जाने पर इन्हें एक जाली मिलती है जिससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ये रोड पर जाकर खुलती थी, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है। ऊपर से दूसरी तरफ पानी भरता ही जा रहा है। अगर इन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया तो कुछ ही देर में ये सब डूब जाएंगे। अब तीनों आदमी उस जाली को पकड़कर झूलने लगते हैं ताकि वो नीचे आ सके। वो खुल तो जाती है, लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर रोड वाला मैनहोल बहुत ही ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो एड्रियान उस लड़के से उसका फोन मांगता है ताकि वो नेटवर्क पकड़ा सके और कॉल लगाकर मदद मांग सके, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी। वो लड़का फोन पानी में गिरा देता और अब उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका इनहेलर पानी में खो गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसलिए वो लड़का डिसाइड करता है कि वो मेट्रो वाले हिस्से में वापस जाएगा और वहां से वो इनहेलर लेकर वापस आएगा। अब वो वापस वही मेट्रो तक जाता है और वहां जाकर उसे वो इनहेलर मिल जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च कहीं खो जाती है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगता है। इसी कारण वो रास्ता भी भूल जाता है। लेकिन यहाँ वो लड़की दिमाग यूज करती है और वो परफ्यूम से आग जलाती है, जिससे थोड़ी रोशनी होती है और वो उसी को फॉलो करके ऊपर आ जाता है और उसको इनहेलर दे देता है। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं ट्रू लव। अब वो लोग फिर से उसी जाली के पास जाते हैं, लेकिन अब वहां पहले जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही ऊपर आ गया था, जिस वजह से इन लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सभी उस जाली से अपना मुंह ऊपर करके सांस ले रहे थे, तभी जॉन का फोन में सिग्नल आ जाता और वो तुरंत जूली को कॉल लगाता है। उसे बताता है कि हम लोग यहाँ एक मैन होल के नीचे फंसे हुए हैं, जल्दी से किसी को भेजो। मेरे साथ जूली और एड्रियान भी हैं। ये सुन के वो थोड़ा खुश होती है, क्योंकि कम से कम वो जिंदा है। अभी तक उसे यही लग रहा था कि वो मारे जा चुके हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक पानी का सैलाब इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद ये सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और यहाँ जो मेट्रो अटकी हुई थी वो आगे निकल जाती है।
जिसके साथ वहाँ पे रुका हुआ पानी भी उसके साथ बह जाता है और इस जगह पर ये लोग फंसे थे वो वहाँ से बहकर आगे काफ़ी आ जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू वाले अंदर आते हैं क्योंकि जूली ने उन्हें बताया था कि वो यहीं पर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, वो लोग अब और आगे निकल चुके हैं। उधर जॉन के पैर पर चोट लग जाती है और वो जैसे तैसे करके आगे आता है, अपने लोगों के पास पहुंचता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए एड्रियान उसकी मदद करता है और उसे ऊपर लाता है। यहाँ वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तुम्हें कुछ पेपर पर साइन करना है, जिसके बाद तुम कहीं भी जाओ मेरी बीवी के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि वो इस समय तुम्हारे लिए रो रही होगी। तो जॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जूली से शादी करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस उसे यूज कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ऐसा चलता रहेगा, वो किसी एक की नहीं हो सकती है। अब उसकी ये बात सुनकर एड्रियान को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एड्रियान ने बस जॉन को मार ही दिया था, क्योंकि वो उसे पानी से बाहर ही नहीं आने दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और दूर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जो हकीकत है वो कोई नहीं बदल सकता है। उसके पास उसकी बेटी आकर कहती है कि डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए आप उनसे बात मत करिए। ये सुन के वो रोने लगता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है, पर अब शायद इनकी कोई उम्मीद नहीं बची है और ये इन्हें भी पता चल चुका है, इसलिए ये लोग बस वहीं बैठकर ऊपर वाले को याद करना शुरू कर देते। एक वही है जो इन्हें रास्ता दिखा सकते। कुछ रेस्क्यू वालों को एक हॉल्ट के पास ये लोग बैठे हुए मिलते हैं, जिन्हें क्लारा देख लेती है और अपने डैड से कहती है कि देखो शायद कोई आ रहा है। वो देखते हैं कि वहाँ पे सच में रेस्क्यू वाले थे, पर तभी टनल का वो हिस्सा टूट जाता है जिसके ऊपर से नदी बह रही थी। अब इसीलिए दोस्तों पूरा टनल में अब पानी भर चुका था जो इनकी तरफ तेजी से आ रहा था। तभी वो रेस्क्यू वाला फौरन अपने लोगों से वही वॉकी टॉकी से बातें करता है और कहता है कि शटर गेट बंद कर दो जल्दी से, लेकिन वो बंद नहीं करता। और जब वो इस बात की खबर उनके सीनियर को लगती है तो वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि गेट को बंद कर दिया जाए, जिसके बाद तुरंत गेट बंद होता है और पानी का लेवल सही हो जाता है। इधर जूली बाहर अभी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी उसी मैन होल के पास। उसे लग रहा था कि शायद वो बाहर आ जाएगी, और इसी पल एक चमत्कार होता है। एक रेस्क्यू वाला गटर से एक आदमी को बाहर आते हुए देखता है। वो फौरन भागते हुए जाता है और उस जाली को बाहर निकालता है और देखता है कि उसमें उसी का एक साथी है और साथ में वही लोग हैं जो अंदर फंसे थे। फिर एक एक करके सारे लोग ऊपर आने लगते हैं और साथ में वो डॉग भी। लेकिन यहाँ जूली ने ये तो सोच लिया था कि अब कोई बचा नहीं है, इसलिए वो जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है कि मम्मी। जब वो पलटती है तो वहाँ उसकी बेटी थी। अब वो भागती हुई जाती है और एड्रियान और क्लारा दोनों को गले से लगा लेती है। ये सब जॉन देख रहा था। अब वो उसके पास नहीं गई थी और कही हुई बात उसकी गलत साबित हो गई थी, ये उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। लेकिन यहाँ एड्रियान जूली से नाराज था, इसलिए वो उसके साथ बैठता नहीं है। लेकिन उसकी बेटी के रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जो उसे लड़की को प्रपोज करता है, और वो लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।